Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is how to improve speaking and listening. स्पीकिंग का लिसनिंग के साथ, लिसनिंग का स्पीकिंग के साथ बहन भाई का पक्का रिश्ता है और इस रिश्ते को हमने मजबूत कैसे रखना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कमेंट आपकी आंखों के सामने है, इनके स्पीकिंग और लिसनिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो अभी छोड़ के जाना है चले जाओ। आधी अधूरी नॉलेज ज्यादा खतरनाक है, राइट? हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन से टास्क हैं, मैं एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारा जो लेक्चर है वो जल्दी खत्म हो जाए और आप कम समय में इसको सीख पाओ। ओके, नहीं तो बोर हो जाओगे। कहते हैं कि जब कोई मेरा ये मानना है, चलो मैं बाद में क्या आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है, पहले मैं अपना भाषण नहीं दूंगा, पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। ओके, भाषण सुन के जाना, ये ना हो कि बाद में आप निकल जाओ। चलो एनीवेज, स्पीकिंग में कौन कौन से टास्क होते हैं? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। और उसी तरह अगर हम बात करें लिसनिंग की, लिसनिंग में कौन कौन से सेक्शन है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सो 5 sections in speaking, 8 subsections in listening, टोटल 13 अब हमारे पास है। अब इनमें से कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पहले उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं, जो मैंने ये सर्कल डाल दिए ये अनइंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों अनइंपॉर्टेंट है। इसके अंदर समझो कि बहुत नाम मात्र, ठीक है, वो स्कोर्स हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो बाकी रह गए हैं। अब किसका कनेक्शन किस किस के साथ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो रिपीट सेंटेंस है ये हमारे मार्क्स करता है अगेन लिसनिंग प्लस स्पीकिंग, ये जो है रीडिंग प्लस स्पीकिंग। ओके, उसी तरह ये सिर्फ स्पीकिंग का है, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब हमारे को क्या पता चला कि जो 3 टॉपिक्स हैं कौन कौन से, वो हमारे लिसनिंग के स्कोर्स को इंप्रूव करते हैं। सारा बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपस में स्कोर्स जो हैं वो होते हैं लिंक। ठीक है, अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट की मैं बात करूं, इसके अंदर लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं और ये तीनों जो सेक्शन है इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। इसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं लिसनिंग के साथ साथ, मैं इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करूंगा ये 3 सेक्शन के बारे में। लिसनिंग प्लस राइटिंग, लिसनिंग प्लस रीडिंग, लिसनिंग प्लस राइटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ऑल मॉड्यूल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हमें ये नहीं होता है, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग में आ गए हैं लेकिन बाकी सब सेक्शंस में स्कोर्स ही नहीं इंप्रूव हो रहे। उसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चा ये सोचता है कि मेरे स्पीकिंग जो है जबरदस्त है, ऐसा नहीं है गाइस। स्पीकिंग जो मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से, किस आधार क्या है स्पीकिंग के मार्क्स का? कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, ठीक है, एंड प्रोनाउंसिएशन, ये हमारा स्पीकिंग का आधार है। मतलब जो स्पीकिंग है इन 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड है।
अब ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन, देखो ये मेरा मानना है, मैं 100% सही नहीं हूं, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर आपकी ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन सही है ना, तो आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं स्पीकिंग में। क्योंकि अब जब पुराना पेपर होता था 2019 से पहले, 16 नवंबर 2019 से पहले, स्कोर कार्ड के अंदर ना एनेबलिंग स्किल्स भी आती थी। जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं ना, वो इसको जान सकते हैं, ठीक है। 2019 नहीं, मेरे को डेट भूल गई थोड़ी सी, जो पुराना पैटर्न होता था और उसके अंदर सिर्फ, अभी तो सिर्फ आपका वही आता ना, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, है ना। बट जो पुराना स्कोर कार्ड होता था वो चेक करके देखना, नीचे एनेबलिंग स्किल्स भी आते थे। नवंबर के महीने से हुआ है, आई थिंक 2021 से हुआ है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना, मुझे डेट थोड़ी माइंड से स्किप हो गई। चलो मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। तो ये है सारा। तो अगर आप इनमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्पीकिंग के केस में। लेकिन बाकी सब सेक्शंस के अंदर हमारा जो प्रॉब्लम है वो तो क्रिएट हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमारे को पता कैसे चले कि भाई हमारी गलती है कहां पर। देखो कई बच्चे ऐसे हैं कि रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं लेकिन उनके स्कोर नहीं आते हैं। आपको खुद को जज करना है। अगर हमारा मान लो कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ओके, सो 2 और 3 स्टूडेंट्स आर नॉट पासिंग, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको गाइडेंस अच्छी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो रियल एग्जाम में आपने प्रॉब्लम की है या कोई टेक्निकल इशू हुआ है। अगर टेक्निकल इशू नहीं हुआ है तो आप में वो प्रॉब्लम ढूंढनी है। आप जब पेपर देके आते हो, बाय चांस आपका पेपर का जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, आप उसको कैलकुलेट करो पहले। बच्चे बार बार पेपर दे ही जा रहे हैं, कोई विदाउट स्टडी प्लान कोई है ही नहीं। फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया, सेकंड टाइम आपने ऐसा क्या किया जो आपका स्कोर बढ़ जाए, थर्ड टाइम आपने ऐसा क्या किया जो आपके स्कोर बढ़ जाए। सेम ट्रिक, सेम चीजें हम करके रियल एग्जाम में जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कैसे करते हैं स्कोर भी तो सेम ही आ रहा है, फिर स्कोर भी सेम आ रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है नेपाल से है स्टूडेंट, ठीक है, तो जैसा मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल से हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत सारे पढ़ते भी हैं जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर हासिल भी किया हुआ है, बिकॉज इट्स ए प्रैक्टिस, राइट। सो अब हमें करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप किसके ऊपर फोकस करो, आप चेक करो कि क्या मेरा रिपीट सेंटेंस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट जो है वो लिसनिंग के साथ है और स्पीकिंग का कॉन्टेक्ट भी लिसनिंग के साथ है, सारा टॉपिक जो है। अब इसके अंदर आपने ट्रिक क्या यूज करनी है, आप मोर देन 50% को जो रिपीट सेंटेंस है ना बोलने की कोशिश करो। अगर 100% नहीं बोल सकते हो, ट्राई टू स्पीक मोर देन 50% ऑलवेज, बिकॉज एज पर पीटी स्कोर गाइड मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूं, शायद वो आपने वीडियो नहीं भी देखी है। अगर आप मोर देन 50% बोलते हो विद गुड ओरोफ्लेंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, स्टिल यू विल गेट 12 आउट ऑफ 13, जिसमें से 5 मार्क्स ओरोफ्लेंसी, 5 मार्क्स प्रोनाउंसिएशन और 3 मार्क्स जो होता है वो कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो कि मोर देन 50% को कवर करें। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं रीटेल लेक्चर के केस में, आपने देखो हमें बोलना कितना है, 20 और 25 सेकंड्स बहुत है। और कितने कीवर्ड्स कवर कर सकते हो आप इसके अंदर, 7 to 10 कीवर्ड्स ओनली। ज्यादा हर एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है, 20 और 25 कीवर्ड्स। और डिस्क्राइब एन इमेज के अंदर तो आपके पास टेम्पलेट है ही है, वो आप यूज कर सकते हो। और रीड अलाउड के केस में कोई वर्ड नहीं बोला जाता, उसको स्किप कर दो, स्किप अ डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। और आंसर योर क्वेश्चन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आपको 50 से 70 लिखने वर्ड्स, और इसमें भी आप 7 to 10 कीवर्ड्स डाल सकते हो। लेकिन मेक श्योर इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, वोकैबुलरी कोई वर्ड ना आता हो या कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट हमारा जाता है सीधा राइटिंग के साथ।
ये 3-4 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होती है बच्चों की। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के अंदर जो है आपको पैसे दिया जाता है और आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो गलती कहां पर हो रही है आप चेक करिए खुद घर पे। अब राइट फ्रॉम नोटेशन के अंदर आप हर एक वर्ड के पीछे एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं, ऐड एक्स्ट्रा वर्ड आफ्टर एवरी वर्ड, अगर आपको लगता है कि इसमें प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा। देखो अब ये तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता है, पता होंगी क्या स्टूडेंट्स को, ये भी पता है, तो मेरी वीडियो में आपको क्या नया मिलेगा, ये तो मैंने कितनी बार बताया भी हुआ है। आप सोचोगे सर आपने तो ये हमें बता दिया टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ठीक है ये हमारे को पता है, अब हमारे को ये कैसे पता चला कि हमने इंप्रूव कैसे करना है। देखो सारी चीजें पता होने के बावजूद भी अगर स्कोर नहीं आ रहे हैं ना, तो आपको एक टीचर की जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी वीडियो देख के 79 हासिल कर रहे हैं, 60, 65 प्लस, हमें खुशी होती है, हम रिजल्ट भी डालते हैं उनका, वो भेजते हैं। अगर आप भी पास हुए हो नीचे कमेंट किया करो और मुझे रिजल्ट भी भेजा करो, मैं पब्लिश किया करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें गलती क्या होती है, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग का पूरा हिस्सा देखो कितने पार्ट, रिपीट सेंटेंसेस, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, ये जो दो सेक्शन है ना, 90 में से कम 20 और 30 मार्क्स इन दोनों सेक्शन में, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स इन दोनों सेक्शन में, और बाकी के लिसनिंग के स्कोर इसमें है। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। सो हमारा ये जो हिस्सा है अप्रोक्सीमेटली, ये तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा मान के चलो, मैं 25% मान के चलता हूं, 75 इसमें हमारे हो गए और 25% इसमें हो गए। ये मैंने बहुत कम बताया, वैसे 30% में मान के चलूंगा, चलो 20% मान के चलो। हमारा चौथा हिस्सा अगर हम इसमें भी गलत कर रहे हैं और इसमें भी पूरा नहीं बोल रहे, तो हमें तो इसको इंप्रूव करना चाहिए ना। लिसनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सुन सुनकर। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आपके पास टेम्पलेट, आप उसको यूज करो। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास ये टेम्पलेट होना चाहिए तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। हर एक टेम्पलेट अच्छा है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये कंप्यूटर है और आप इसके बैकएंड के ऊपर, मान लो अगर आप वर्ड, MS वर्ड यूज करते हो या कोई वेबसाइट यूज करते हो अपनी राइटिंग को चेक करने के लिए, जब आप कोई वर्ड गलत लिखते हो, ठीक है, तो नीचे लाइन आ जाती है ना। उसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर की तरह समझो। मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है कि भाई आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैंने इंग्लिश लिख दी आई हैव अ पेन, आपने लिख लिया आई हैज अ पेन, वो गलत हो गया, ग्रामर मिस्टेक उसने काउंट कर ली और पीछे मार्क्स जो है कैलकुलेट हो गए कि भाई इसकी इतनी, हाँ उसमें पैराग्राफ है एक। मैंने अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, ठीक है, क्या करूंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 1 साल काम किया हुआ है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे कोडिंग वगैरह का पता था, आज से काफी पुरानी बात है। तो क्या करते थे, आपने सी लैंग्वेजेस जो IT के हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है इसने, आई हैव अ पेन, आई के साथ हैव लगाया हुआ है। अगर आप लिख दोगे आई हैज अ पेन, ग्रामर मिस्टेक 1 हो गई, उसने पीछे हमने कोडिंग लगा दी कि भाई अगर 5 मिस्टेक होगी इसके सारे नंबर काट लो, अगर 3 मिस्टेक होती है तो उसको 2 नंबर दे दो। काइंड ऑफ ऐसा हम एक मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 100% तो मुझे भी नहीं पता है कि PT ने पीछे क्या रखा है, बट राइटिंग को हम करेंगे कैसे चेक, इसी तरह चेक कर सकते हैं ना, राइट। और इसके अलावा आपके पास स्टडी प्लान अच्छा होना चाहिए। अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, फिर एग्जाम देने जाइए, वरना टाइम और पैसा वेस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, बार बार पेपर देने की बजाय ना एक अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो। अगर आप हाउस वाइफ हैं, बिजी हैं, नहीं पता लग रहा, टाइम में नहीं मिल रहा, हम आपकी हेल्प करेंगे जरूर, और भी कम समय में, महीनों में नहीं, हफ्तों में या दिनों में। अगर आपका एग्जाम 5 दिन बाद है, 1 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, फिर भी कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट से आप स्टडी प्लान भी बाय कर सकते हो। घर में बैठ के हमने एक अपना डिजाइन किया हुआ जो अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, स्टडी प्लान, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो आप उसको बाय कर सकते हो। घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है घर में कर लो, अगर हमारे से प्रैक्टिस करवाना चाहते हो अपने आप को, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो और जुड़ जाओ उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमारी कोचिंग के साथ पास हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक।